पिछले कई सप्ताह से भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जगह पर मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून का मौसम आते ही हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और गर्मी से कुछ राहत मिलती है। पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं और मौसम बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं और बड़े लोग चाय पकौड़ों का मज़ा लेते हैं। लेकिन बरसात का मौसम जितना सुकून और आनंद देने वाला होता है, उतनी ही परेशानियां भी लेकर आता है। मानसून के लिए इस मौसम में कई बीमारियों का अटैक भी बढ़ जाता है। मानसून आते ही मच्छरों की तादाद बढ़ने लगती है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पानी जमा होने पर मच्छर पनपते हैं और ये परेशानियां पैदा कर देते हैं। बरसात के मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव होता है, नमी बढ़ जाती है, इसके कारण वायरल हो जाता है। तो बैक्टीरिया पनपते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग की भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है अगर आप बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि खाना जो है, पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, बुखार, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बारिश में भीगना और ठंडी हवा लगने से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। तो बरसात में अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड कीजिए और कुछ रिमूव कीजिए। खाने पीने का खास ख्याल रखें। जो आप खा रहे हैं वो या तो आपको होममेड हो या फिर वो हेल्दी हो। बाहर के खाने से थोड़ा परहेज़ जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही घर में साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी जमा होगा तो मच्छर पैदा होंगे और फिर बीमारियां होंगी। स्किन एलर्जी जैसी बीमारियों से बचने के लिए गंदे पानी में ना जाएं। आज हम अपने इस शो में एक्सपर्ट्स पर इसी पर चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि मानसून में क्या करना चाहिए जिससे आप मौसम का मज़ा भी ले सकें, लेकिन साथ ही फिट भी रहें और हेल्दी भी रहें। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए मानसून जो है वो बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन इस बीच मानसून में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। एक तरफ पानी कंटामिनेट हो जाता है तो फूड पॉइजनिंग का खतरा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। वही मौसम में उतार चढ़ाव, क्योंकि देखिए ह्यूमिडिटी तो होती है क्योंकि गर्मी है, इस वजह से हम एसी, कूलर, एसी तो आजकल हम कह सकते हैं ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन साथ ही उस एसी की वजह से, क्योंकि बाहर तो मौसम जो है बारिश हो रही है, अब इस वजह से क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। मॉनसून में बीमारियों का क्या खतरा है, पहले आपको वो जानकारी देते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन एलर्जी। मॉनसून में आप कैसे अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले तो पानी साफ पीजिए, उबला हुआ पानी पी सकते हैं तो पीजिए। स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल मत खाइए, हल्का खाना खाइए। डेयरी उत्पादों का भी कम सेवन करिए। घर के आसपास सफाई ज़रूर रखिए। मच्छरों से बचकर रहे, बिजली की तारों को ना छुएं। देखिए बारिश में यूँ तो कहते हैं हरी सब्जियां बहुत हेल्दी होती है, लेकिन बारिश के समय में कहा जाता है जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो ना खाएं। जड़ वाली सब्जियां, मशरूम, फूल गोभी, ब्रोकली, बैंगन, शिमला मिर्च, ये कहा जाता है कि मॉनसून में आपको इससे परहेज़ करना चाहिए। और सब्जियों को अच्छे से आप धोकर पकाएं। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको वायरल है, फ्लू है, तो जो देसी काढ़ा पीते हैं वो भी आप पी सकते हैं। तो ये भी आप नुस्खे अपनाएं। लेकिन अब एक्सपर्ट से जानते हैं वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से आप गर्मियों में जो ये मॉनसून आ जाता है उसमें कैसे ध्यान रखें खुद का। डॉक्टर अजय चौहान, मेडिसिन विभाग, आरएमएल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत डॉक्टर अजय चौहान आपके साथ। एक तरफ तो मौसम में बदलाव, गर्मी भी है, लेकिन गर्मी के साथ हम देखते हैं कि हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, तो कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। बारिश में खुद को कैसे आप ठीक रखें, स्वस्थ रखें, इसको लेकर सर कुछ टिप्स दीजिए।
ये अपनी बारिश इतनी का अच्छी तो मौसम टिप्स दी। ये बड़ा अभी जो मौसम का बदलाव, बारिश का मौसम अपने साथ खुशगवार और मन में ताजगी जहाँ लाता है, एक और वहाँ दूसरी ओर ये कई सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। इसमें मुख्य तौर पे 3 बीमारियां होती हैं, जैसे वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत कॉमन हो जाती हैं इस दौरान, और फिर एयरबॉर्न डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं, और साथ के साथ वेक्टर-बॉर्न डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं। वाटरबॉर्न डिजीज अधिकतर वो जो हम गंदा पानी पी लेते हैं, इसमें यूजुअली अगर सैनिटेशन बहुत प्रॉपर नहीं हो तो गंदा और साफ पानी मिक्स होने का खतरा रहता है, स्पेशली पब्लिक वाटर सप्लाईज में। तो इसके फलस्वरूप कॉलेरा, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटराइटिस, लेप्टोस्पायरा जैसी बीमारियां बहुत आम हैं। इसके सिवा देखा जाए तो जल भराव की स्थिति में मच्छरों का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। उसकी वजह से हमें डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और हवा में आर्द्रता का बढ़ने की वजह से इसमें वायरस ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं, इसलिए में कॉमन कोल्ड और ये सब होना भी शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और भी चीज़ है जो बारिशों में हो जाती है, जैसे पुरानी इमारतें कभी कभार चरमरा के ढह जाती हैं, तो उससे फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, और अगर कहीं जल भरा हो जाए तो ड्राउनिंग की समस्या भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मानसून में विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। हमारे साथ और इन डॉक्टर अजय चौहान जी, डॉक्टर एम वली भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली, वैसे तो गर्मियों में कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि कंटामिनेट हो जाता है, लेकिन बारिश में कहा जाता है कि और ज़्यादा कंटामिनेट हो जाता है। तो बाहर का खाना ना खाएं, क्या आज के समय में हम किसी को ये सलाह दे सकते हैं? क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल का एक, हम कह सकते हैं, हिस्सा बन चुका है बाहर का खाना खाना। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पलक, आप हमेशा बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं। क्या है ना, बच्चे मानते नहीं हैं और अब तो बड़े भी। हम तो देख रहे हैं आजकल घरों की जो लेडीज हैं, और उन घरों की जो पुरानी दिल्ली के घर हैं, जैसे जो जिनके यहाँ ये बड़ा अपशकुन समझा जाता था कि खाना बाहर से आए, वो लोग भी आसपास होटल्स हैं उनसे खाना मंगा लेती हैं। होता ये है कि जो लोग खाना बना रहे हैं ना, लेबर उनकी होटलों में, छोटे छोटे ढाबों में, वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि कैसे पानी से गंदगी ट्रांसफर हो जाती है जो हम खाना बना रहे हैं उसमें, इसलिए कॉन्टेमिनेशन होता है। अगर उनको बता दिया जाए कि धोकर प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर नहीं रखनी है, तो वो जो पहले जहां धो के रखी है उन्होंने, वहां से वो गंदगी ले आई और धुली हुई प्लेट के ऊपर चली गई। वो सीरीज में गंदगी प्लेट्स में ट्रांसफर होती रहती है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो हैं, और बर्तनों को जब धोएं तो कैसे धोएं, उनकी सफाई कैसे करें, खाने को अपनी आपके उसमें कैप्सूल में बताया जा रहा था कि हरी सब्जियों को किस सावधानी से धोएं। आपने बाहर के खाने का जो सवाल किया है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ काम करते हो? उन्होंने कहा मैं मैकडोनल्ड्स की कोल्ड स्टोरेज में काम करता हूँ, जहाँ से बर्गर के अंदर जो टिक्की रखी जाती है वो कोल्ड स्टोरेज रखी जाती है। वो कहाँ से आती है, कितनी पुरानी होती है, यही नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। वो कहता है इसमें क्या होता है वो भी किसी को नहीं मालूम। वो एज इट इज़ हम सप्लाई करते हैं डिपोज में। मैंने नाम लिया है क्योंकि ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है मैकडोनल्ड स्टोर्स का। तो ये चीज़ें मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कोक की बोतल में कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है किसी को नहीं मालूम। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कितनी पुरानी हमारे बच्चे खा रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और खाने से अभी से आने शुरू हो गए केसेस टाइफाइड के, अभी से। अभी तो बरखा तो मेहरबान नहीं हुई है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मौसम सुहावना कर देती है बारिश, लेकिन इस बारिश के साथ बहुत सी बीमारियां, रेयर बीमारियां भी आ जाती हैं। और इसके साथ आपने कहा खाने के अलावा टाइफाइड, कोलरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस ए और ई, ये हम सब लोग आपस में जानते हैं, बात करते हैं इसकी। तो ये सब चीज़ें खाना लेकर आता है उस प्लेट में। तो इसका सबका एक बहुत अच्छा हल है कि ताज़ा खाना खाएं, घर में बना हुआ ही खाएं। कोशिश करें कि घर में बना हुआ खाएं। और दूसरा, जो खाना बच जाए उसको डिस्कार्ड कर दें या किसी गरीब आदमी को दे दें। खुद से दोबारा उस रखे हुए खाने को ना खाएं, क्योंकि उस खाने में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो जाएगा, जरासीम ग्रो हो जाएंगे। वायरस तो हवा में है ही, कैसे बचें उसके लिए शायद मास्क कुछ हेल्पफुल हो सकता है। और तीसरा, पीने के पानी की भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग
पानी उबाल के पीते थे, अब हम बॉटल वाटर पी रहे हैं, उसमें भी डुप्लीकेशन हो रहा है। तो पीने के पानी से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और इसका भी एहतियात उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना खाने की ज़रूरी है। और रेनी सीजन्स के साथ मॉस्किटोस बढ़ जाते हैं। अभी हम शायद मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ की भी बात करेंगे, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। अब कॉलरा ज़्यादा देखने में नहीं आता है, लेकिन गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत कॉमन है। लोग तेज़ाबियत की शिकायत करते हैं, अनसेफ वाटर, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना, जो फ्रेश फूड ना हो, वो घर का बना हुआ खाना जो ना हो, वो आजकल एडल्ट्रेशन का भी ज़माना है वो। और आपने भी बहुत अच्छी बात अपने कैप्शन में दिखाई है करी कि दूध उत्पादों से थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि दूध के थ्रू भी इन्फेक्शन आ जाता है। और पत्तेदार सब्जियां हैं, फूल गोभी है, ये सब धोकर खाएं। ब्रोकली आपने बताया धोकर खाएं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, नियमित व्यायाम करें, योग करें, कुछ सफाई सुथराई रखें, हैंड्स वॉश इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हैंड वॉशिंग जो है वो एक सेफ मैकेनिज्म है। अच्छा हाँ, एक जो जूतों से इन्फेक्शन बरसात में आता है घरों में, अपने जूते कोशिश करें घर के अंदर ना लाएं और अपने घर को साफ रखें। और कोई भी चीज़ जो आप बाहर से लाएं उसको ऐसी जगह रखिए जब तक उसको अनपैक ना कर लें, उसको यूज़ ना करें। और बारिश से चूँकि बचाव है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो गैर ज़रूरी भीगे नहीं। लेडीज़ के जब बाल भीग जाते हैं तो उनको बहुत सी दफ़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। बुखार तो आता ही है, कभी कभी मेनिंजाइटिस टाइप की चीज़ हो सकती है अगर उनकी बॉडी में कहीं हिडन इन्फेक्शन हो। इसीलिए मेनिंजाइटिस का पुराना नाम सरसाम है, सर से होता है जो बुखार, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। बारिश तो होगी और पानी भी भरेगा, खूब भरेगा। वो बिल्कुल। तो हर साल हम बात करते हैं, शायद उस पर अगले प्रोग्राम आपके होंगे। पानी भरेगा, पानी नहीं निकल रहा है, चौक हो रही हैं सड़कें, सीवर बंद हैं, नालों का हाल बुरा है। ये सब तो होना ही है, वो होगा पॉल्यूशन की तरह, ये लेकिन भी हमें एक खुद रेगुलर इशू। प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों के लिए। डॉक्टर यस। अजय चौहान जी, अभी हम फूड कंजम्पशन को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर आजकल एसी जो है हम कह सकते हैं हमारी आदत बन चुका है। और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, ऑफिसेज में एसी, घर में एसी, लेकिन वही बार बार आप गर्म ठंडा, और फिर उसके बाद अब तो बाहर आप भीग कर घर पर आ रहे हैं, और फिर वहाँ पर अंदर आप जब पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर एसी। मतलब आधे से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, लोगों को या तो कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, या फिर फीवर हो रहा है। और इसका कारण क्या एसी माने हम इस मौसम में? जी नहीं, इसका कारण एसी नहीं है, इसका कारण इन्फेक्शन होता है। एसी तो बल्कि ऐसा है कि ह्यूमिडिटी कम कर देता है। आपने गौर किया होगा कि जो ऊंची इमारतों पे एसी लगे रहते हैं उनसे पानी टपकता रहता है। अगर एसी चलता रहे तो ह्यूमिडिटी बल्कि कम हो जाती है। हमें ये ज़रूर चाहिए कि एसी का टेम्परेचर एक मॉडरेट डिग्री पे रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें। लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक एसी चलने का कोई कॉफ एंड कोल्ड से नहीं है, इसका बारिश और इन्फेक्शन से ज़्यादा लिंक है। और हमें सब लोगों को चाहिए कि हम एकदम से टेम्परेचर चेंजेस से बचें। जैसे एकदम से हमें धीरे-धीरे, अगर हम कहीं एसी में बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर में होने के बाद धूप में निकलना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट ऐसा कॉज़ल लिंक नहीं है कि एसी चलाने से कफ एंड कोल्ड बढ़ता है। जी नहीं। और अगर बारिश की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, कोल्ड फ्लू और ये सब जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। या तो कफ हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें? हर लाइफ फॉर्म जितनी भी होती हैं, जिस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो, वो पानी बहुत उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। तो जब हवा में पानी का घनत्व बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो ना केवल मतलब वायरस का भी सर्वाइवल बढ़ जाता है। और इवन जो ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे फर्ज कीजिए आपने खांस या छींक दिया, तो आपके खांसने या छींकने से हवा में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कण आपकी बलगम के फैल जाते हैं, उसे ड्रॉपलेट कहते हैं। आमतौर पे अगर हवा सूखी हो तो ये फटाफट नीचे आ जाते हैं, लेकिन अगर हवा गीली है, सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये काफ़ी वक्त तक हवा में तैरते हैं। ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कफ एंड कोल्ड की बनिस्बत एसी चलाने के। और रही बात इनसे बचाव की, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए, इम्यूनिटी घटती किस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ। इम्यूनिटी घटती है माल न्यूट्रिशन से, अगर हम अच्छा स्वस्थ खाना ना खाएं। एक और नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है इम्यूनिटी में जिसका बहुत रोल है, वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे वक्त तक स्ट्रेस का शिकार हैं तो आपकी इम्यूनिटी घटती है।
इसके अतिरिक्त जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, स्वस्थ पौष्टिक प्रोटीन युक्त आहार जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो, वो नियमित तौर पे एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, इन सबको करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और निश्चित तौर पे ये सहायक सिद्ध होती है हमारी सारी बीमारियों से लड़ने की, इंक्लूडिंग वायरल इलनेसेस जिनका जिक्र आपने किया, जो कि हमें बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि हम हवा में सांस न लें। लेकिन आमतौर पे बहुत सारे लोगों को सिवाय कुछ वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि वयोवृद्ध लोग, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज या हार्ट फेलियर के मरीज या सीओपीडी के मरीज, उन्हें आमतौर पे इन्फ्लुएंजा आता है और चला जाता है। लेकिन इन स्पेशली इन वल्नरेबल ग्रुप को एक चीज़ और भी चाहिए कि ये जुलाई अगस्त मैक्सिमम सितंबर के महीने तक ये हर साल एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन का डोज भी ले लें। इसके सिवा और जो बीमारियां हैं बरसात में, उसमें आप पूरे बाजू के हाथ, पूरे बाजू की पूरी आस्तीन की शर्ट पहन सकते हैं ताकि मच्छर के काटने से हमारा बचाव हो। और अगर हमें खाने का मान लीजिए बहुत मन भी करे बाहर, तो हम कोशिश करें कि हम ठंडा खाना ना खाएं। मसलन जैसे सलाद, कटे हुए फल और चटनियाँ, आप अगर मान लीजिए किसी रिलेटिवली कम हाइजीनिक दुकान से भी खाना आपको खाना पड़ जाए, लेकिन अगर भट्टी से निकलती गरम गरम रोटी खा रहे हैं या समोसे खा रहे हैं, मान लीजिए समोसे और चीज़ों में बहुत हानिकारक होते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन गर्म है तो इससे इन्फेक्शन का खतरा चला जाएगा। इसके बनिस्बत अगर आप कोई ठंडी चीज़ खाएंगे, कट सैलेड्स, कोल्ड कट मीट्स के, या फिर चटनी पिसी हुई जो पता नहीं कब से पिसी है, तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चों और ऑफिस गोइंग पीपल को चाहिए कि वो अपने घर से ही पानी लेके चलें, और अगर नहीं ले सकते तो मिनरल वाटर या किसी की बोतल ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम आमतौर पे हमारे अस्पताल में, जो कि एक सरकारी अस्पताल है बहुत बड़ा, उसमें ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पानी के मामले में बहुत एहतियात बरतें, और ठंडे चीज़ें यानी कटे हुए फल, कटी खुली सब्जियां, कच्ची सब्जियां वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें इन्फेक्शन होने के खतरा है। तो इस डॉक्टर एम वली, सबसे जैसे डॉक्टर अजय चौहान एक डाइट टिप्स दे रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आजकल हम प्रोटीन एनरिच फूड की बात कर रहे हैं कि आपकी प्रोटीन डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। अक्सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बात कहते थे कि जो नॉनवेज है वो आपको नहीं खाना चाहिए बारिश के मौसम में। क्या ये महज एक मिथ है या फिर सच में ऐसा कुछ होता है कि आपको चिकन अवॉइड करना चाहिए मॉनसून में? हाँ, कहते तो हैं, हाइजीन इसमें आती है इम्पोर्टेंट। अगर चिकन का टिक्का खा रहे हैं अनक्लीन हैंड से बना हुआ, कम पकता है वो। चिकन तंदूरी भी कम पकता है, लेकिन जो चिकन हम घर पे शोरबे का बनाते हैं या जिसको चिकन कोरमा कहते हैं, उसमें तो सब गर्म हो जाता है। जब समोसे का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है गर्म होकर 300 डिग्री पे, तो उसी तरह टेम्परेचर से मीट का भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन एक सरदर्द बहुत बड़ा ये है कि हमारी पोल्ट्री और हमारा लाइव स्टॉक भी बीमार है। आप उनके भी मसल्स की हेल्थ देखें। मैंने क्या बताऊं आपसे, अब बटेर जो एक हेल्दी चिड़िया होती थी, मैं कुछ लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं सजेस्ट करता था ये बाजारू चिकन के, उसको भी वही दाना खिला रहे हैं, वो उसको भी जल्दी बड़ा कर रहे हैं, और उसका जो मीट का फाइबर है अनहेल्दी दिखता है और अनहेल्दी फील होता है, टेस्ट तो है ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि सारे साल हम इन खतरों से जूझते रहते हैं। बड़ी एक समस्या हो गई है पलक के क्या खाए इंसान। जो चिकन है, ऑर्डिनरी जो चिकन है, जो ऑर्डिनरीली अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा नहीं है। उसमें खुद हार्मोन्स हैं, बीमारी है, कमज़ोर है वो, कितना प्रोटीन देगा वो। दूसरी बात, लाइव स्टॉक, फिश में हमने शायद बात की थी कंटामिनेशन की, जी फिश में जी। समुद्र से कैसे कंटामिनेशन जा रहा है, तो बहुत ही मुश्किल है। हम पता नहीं किसके भरोसे जिंदा है, हम लोग सांस ले रहे हैं। पूरे साल का अगर आप देखिए, हम इन्हीं चीज़ों की बात करते रहते हैं, घुमा फुरा के कैलेंडर सा बन गया है। कभी पोल्यूशन की, कभी खाने की, कभी हाइजीन की, कभी बारिश की बीमारियों की, कभी जाड़े की बीमारियों की, कभी गर्मी की बीमारियों की। एक कैलेंडर सा बन गया है बीमारियों का, इसमें कहीं हेल्थ है ही नहीं। नहीं पलक, ये सच्ची बात है। आप देखिए पिछला रोस्टर अपने प्रोग्राम्स का निकाल के, यही सब मिल जाएगा घूम फिर के। तो ये जो खाने का मसला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मौसम में नहीं बल्कि हर मौसम में। और हमें फ्रेश फूड और ताज़ा खाना और हेल्दी साफ दुकानों से ख़रीदा हुआ लाइव स्टॉक मीट, चिकन, पोल्ट्री, व्हाटएवर,
और उसको हम थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के अगर देसी चिकन सब्स्टिट्यूट कर लें या किसी अच्छी दुकान पे जो महंगा लाइव स्टॉक पोल्ट्री के अलावा मीट बेचते हैं वहाँ से लें, तो थोड़े से खर्चे में हमारी दवाई के पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। तो एक अच्छी जगह से खरीदा हुआ अच्छा नॉन वेज खाना डॉक्टर एम्बली, is better। क्योंकि जब हम बीमारियों की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो बार बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स जो है वो विटामिन सी का जिक्र करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी के लिए आपके बॉडी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब होने चाहिए। और एक डॉक्टर बोतल की उठवा। एक मैं एडवाइस सुन रही थी, तो वो कह रही थी कि अगर आप सुबह जो वेजिटेबल जूस होता है वो अगर आप पी ले तो आपकी जो पूरे दिन भर की, जिसमें आंवला, बीटरूट और अलग अलग जो सब्जियां हैं, घिया हो गया, वो अगर आप पी लें एक गिलास, तो आपके पूरे दिन की जो विटामिन की नीड है वो पूरी हो जाएगी। क्या आप इस सुझाव से सहमत है? बहुत ज्यादा सहमत हूँ, लेकिन वो है ना एक शेर, दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन इसका घिसना और लगाना भी तो एक सर दर्द है। आप ऑफिस गोइंग बच्चों से पूछिए कैसे भाग के निकलते हैं घर से, क्या कर रहे हो, एकदम से भूखे निकल गए, एक कप में कॉफ़ी ले ली या आजकल थर्मस आ रहे हैं अच्छे एक कप के, उसमें ले ली। कहाँ उनको टाइम है ये सब करने का। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपने बताई, इस हर घर में सुबह इसी से शुरू होनी चाहिए। और मैं तो, मेरी बीवी ये देती है नींबू का जूस, नींबू का पानी, बोल के उसने कहा है कि होल लेमन का वाटर लेके जाओ, उसमें छिलका भी हो जाता है कभी कभी मिक्स। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, ये दवा के तौर पे नहीं। यू हैव सेड राइटली, टू कीप आवर हेल्थ स्ट्रॉन्ग, टू कीप आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, टू कीप आवर स्टमक फ्लोरा, ये सब जो चीज़ें आपने बताई हैं शायद वहाँ भी काम करती हैं। जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब जी, ने भी जी। गट हेल्थ की बात की थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ से बहुत दूर होती जा रही हैं। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का आपने प्रोग्राम रखा बरसात आने से पहले, और अभी मैं देख रहा था फोरकास्ट है बारिश का अगले 3-4 दिन, तो संभल जाना, सावधान हो जाना। और हाँ, ये भी फिसलना वगैरह जो होता है, ये फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं बारिश में, इससे भी बचें। बच्चों को भिगोए ना और लाकर सुखाएं उनको, मतलब ड्राई करें उनको। और बिजली की तार वाली बात जो आपने बताई, हर साल कई डेथ्स ऐसी हो जाती हैं, तो बरसात अपने साथ कई सावधानियों का अभिज्ञान लेके आता है और हमको इसको फॉलो करना चाहिए। पानी हमारा दोस्त भी है, पानी हमारा दुश्मन भी हो सकता है। पानी हमें ज़िंदगी भी देता है, हमारी बॉडी का 90% वाटर है, और पानी हमें डुबो भी सकता है। तो पानी से ज़रा समझ के संभल के रहना चाहिए। और पानी में जो बैक्टीरिया, वायरसेस जो ट्रांसमिट होते हैं वो अदृश्य होते हैं, तो कोई भी इसका शिकार बन सकता है। तो पानी को साफ रखना, पानी को साफ सप्लाई करना, पानी सरकार की भी इसमें बहुत बड़ा ड्यूटी और रोल बिल्कुल है। डॉक्टर एम्बली, मैं जिस तरीके से आप पानी के ऊपर ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है एक प्रोग्राम हमें इस पर भी करना चाहिए, लेकिन अभी हमें समय इतनी इजाज़त दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया।